आज हम पढ़ेंगे हार्यक डायनेस्टी यानी हार्यक वंश के बारे में। हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि महाजनपदा जो कि एक ज्योग्राफिकल लोकेशन है यानी भौगोलिक स्थिति, उनमें कितने सारे महाजनपदा हैं? 16। उनमें से एक था मगध जिसका राजधानी था राजगृह। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मगध के बारे में। ये जो हार्यक वंश है इन्होंने मगध पे कब्जा किया था। पहले हम जान लेते हैं मगध के बारे में कुछ तत्व। मगध जो है इसके बारे में सबसे पहले उल्लेख किया गया था अथर्ववेदा में। सबसे पहली बार अथर्ववेदा में मगध का उल्लेख किया गया था। और मगध के बारे में सबसे ज्यादा जानकारी हमें कहाँ से मिलता है? पुराणास से और महाभारत से। ये जो मगध है इसका सबसे पहला रूलर, पहला शासक कौन था? राधरथ किंगडम। राधरथ किंगडम ये समाज यानी ये वंश नहीं था। ये लोग आए थे मगध में और इन्होंने शासन किया था। राधरथ किंगडम जो है राधरथ किसके पुत्र थे? जरासंध के पुत्र थे। जरासंध अगर आपको याद हो इनका नाम जिक्र किया गया है महाभारत में, जब भगवान कृष्ण ने भीम से कहा, उनको ये कहा, आज्ञा दिया कि जरासंध को वो विनाश करे। यानी भीम को कृष्ण ने आदेश दिया था जरासंध की मृत्यु के लिए। ये मिला है हमें महाभारत में। फिर अगर हम आगे देखें तो ये जो फर्स्ट डायनेस्टी दैट रूल्ड मगध वाज हार्यक डायनेस्टी, यानी ये जो हार्यक वंश था ये था मगध राज्य का पहला वंश। और यहाँ के इम्पोर्टेंट रूलर्स यानी प्रमुख शासक कौन थे? बिंबिसारा, अजातशत्रु और उदयन। इन तीनों के बारे में हम बहुत ही अच्छे से पढ़ने वाले हैं। और आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे इस वंश में क्या होता था? इस वंश में पुत्र अपने पिता को मार के उसका वंश लेता था, उसका गद्दी लेता था। यानी बिंबिसार को मार के अजातशत्रु ने गद्दी ली, उदयन ने अजातशत्रु को मार के अपनी गद्दी ली। इसीलिए ये जो हार्यक डायनेस्टी है, हार्यक वंश, इसे हम पितृहत्या वंश भी कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे बिंबिसारा के बारे में। बिंबिसारा के और एक नाम था श्रेनिक। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने बहुत सारे विवाह किए और उन्हें विवाह के माध्यम से अपना साम्राज्य, अपना एम्पायर उन्होंने बढ़ाया। तो यहाँ पे बिंबिसार के बारे में आपको यही पता होना चाहिए कि उन्होंने किस किस से विवाह किया और कौन सी जगह अपने साम्राज्य में लाया। उनका विवाह किनसे हुआ? छेलना, महाकोशला और सीमा। छेलना कौन था? सिस्टर ऑफ चेतक। चेतक राज्य है एक, और उनके बहन के साथ, छेलना के साथ बिंबिसारा का विवाह हुआ। और तब क्या हुआ? जो राज्य था लिच्छवी वो बिंबिसार को मिल गया। फिर आई सेकेंड वाइफ, द्वितीय स्त्री महाकोशला। महाकोशला कौन था? सिस्टर ऑफ प्रसेनजीत। और जब उन्होंने महाकोशला से शादी किया तब क्या हुआ? जो खोसला जगह था वो भी बिंबिसार को मिल गया। और जब सीमा से शादी हुआ जो था प्रिंसेस ऑफ माद्रा, उन्हें माद्रा का राजकुमारी के साथ माद्रा जिला भी मिल गया। और एक और बात याद रखनी है, जब महाघोषला के साथ सगाई हुआ, विवाह हुआ, तो दहेज के तौर पर उन्हें काशी भी मिल गया।
तो बिंबिसार को क्या क्या हासिल हुआ विवाह के माध्यम से? लिच्छवी, खोसला, मद्रा और काशी, ये चारों जगह उन्हें मिल गए। फिर ये तो हुआ विवाह के लिए। फिर क्या हुआ, जो अवंती एम्पायर था, अवंती राज्य, वहां पे एक राजा रहता था। उस राजा को हो गया था पीलिया यानी पांडु रोग, जॉन्डिस। फिर उस राजा का नाम क्या था? चंद्रप्रद्यत। चंद्रप्रद्यत राज्य का हुआ था जॉन्डिस। और बिंबिसारा के कोर्ट में यानी दरबार में रहता था जीवक। जीवक कौन था? जीवक था एक राजवैद। तो बिंबिसारा ने क्या किया, अपने राजवैद को अवंती भेज दिया राजा के पास जिसको जॉन्डिस हुआ था। उन्होंने सहायता दिखाया। अब जब आप किसी को सहायता देते हो तो क्या होता है, एक मित्रता बन जाता है। तो इसी तरह अवंती के साथ भी बिंबिसारा का क्या हुआ, एक बंधुत्व बन गया, अ फ्रेंडशिप। फिर बिंबिसारा, मैंने जैसे कहा था, हार्यक राज्य वो कैसा था, पितृहत्या वंश। इसीलिए बिंबिसारा वॉज किल्ड बाय हिज सन, उसके अपने पुत्र ने ही उन्हें मार दिया। और उनका पुत्र का नाम क्या था, अजात शत्रु। तो बिंबिसार के बारे में बस इतना ही जानना होगा। अब आपको याद रखना है मगध का पहला राजधानी कौन सा था? कौन सा था? राजगृह। ये सब बिहार में है। अब हमें पता है अजात शत्रु ने अपने पिता की हत्या कर दी, बिंबिसारा का हत्या कर दिया और सिंहासन पर विराज गए। तो अजात शत्रु, जिन्हें हम कुनीक के भी नाम से भी जानते हैं, वो बन गए हार्यक वंश के द्वितीय शासक। फिर क्या हुआ, ही केम इन कॉन्फ्लिक्ट विथ हिज अंकल। उनके मामा के साथ ही उनका युद्ध हो गया। मामा कौन? प्रसन्नजीत। और फिर ये युद्ध होने के बाद अजात शत्रु जब जीत गए, उन्होंने क्या किया, अपने मामा के बेटी से ही शादी कर ली। मैरिड विजिरा, डॉटर ऑफ प्रसन्नजीत। विजिरा से विवाह हो गया, जो प्रसन्नजीत उनके मामा के ही पुत्री थे। उन्होंने छेतक जो था छेलना की बहन, उसके साथ भी युद्ध कर लिया और वो वहां भी जीत गए। अब अजात शत्रु ने छेतक को भी हराया और उन्होंने उनका राज्य भी ले लिया। अब अगर आपको याद हो, जब बुद्धिज्म हम पढ़ा रहे थे, बुद्धिस्ट धर्म के बारे में, तब हमने कहा बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस हुए थे 4। और जो पहला बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस हुआ था, आपको याद हो तो मैंने कहा था वो अजात शत्रु के समय, हार्यक डायनेस्टी, हार्यक वंश के समय हुआ था। तो जो फर्स्ट बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस है, सबसे पहला बुद्ध का संगीति, वो कहाँ हुआ था? वो हुआ था अजात शत्रु के समय। और जैसे इस वंश का नियम है, यहाँ पे पुत्र ही पिता का मृत्यु का कारण बनता है। इसीलिए अजात शत्रु वॉज किल्ड बाय हिज सन उदयन। उदयन ने अपने पिता अजात शत्रु को मार दिया और फिर वो गद्दी पे विराज गए। उदयन ने क्या किया? ट्रांसफर्ड द कैपिटल ऑफ मगध। यानी मगध का कैपिटल क्या था, राजधानी क्या था? राजगृह। तो राजगृह से उदयन ने क्या किया, जो कैपिटल था, राजधानी था, उसे एक पाटलिपुत्र, जिसे हम कुसुमपुर के नाम से भी जानते हैं, वहां पे उन्होंने बदल दिया। यानी ये जो राजधानी था मगध का, वो राजगृह से पाटलिपुत्र या फिर कुसुमपुर हो गया। और यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो उदयन थे, उनके 3 पुत्र थे। 3 पुत्र के नाम क्या थे? अनिरुद्ध, मुंदक
और नागदशक। यहाँ पे आपको नागदशक का नाम याद रखना होगा क्योंकि ये थे लास्ट रूलर ऑफ हार्यक डायनेस्टी। हार्यक वंश के अंतिम शासक कौन था? नागदशक थे। तो आपको इतना ही याद रखना है। इसके बाद उदयन के बाद ये जो शासक हैं इन्होंने कुछ अच्छा रूल नहीं किया, इसीलिए ये वंश इन्हीं के साथ समाप्त होने लगे। और इसके बाद आया शिशुनाग वंश, जिसके बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ने वाले हैं। वो भी बहुत ही छोटा वीडियो होगा क्योंकि उसमें भी कुछ ज़्यादा जानने की नहीं है। ये जो हार्यक वंश है, शिशुनाग वंश है, इसके बाद होगा नंद वंश। ये सब छोटे छोटे वंश हैं जिसके लिए चंद्रगुप्त का उत्पत्ति होगा। फिर आएगा मौर्यन डायनेस्टी, जो बन जाएगा आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट। तो देर ना करके चलिए हम अपने अगले वीडियो में फिर मिलते हैं शिशुनाग वंश के साथ। तब तक के लिए टाटा।